अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। एग्ज़ामिनेशन 2021 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट स्कीम और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 9th क्लास के अंदर टोटल जो है वो 8 चैप्टर हैं, तो उनमें 6 चैप्टर जो है जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो उनको 1 बाय 1 जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने 4 से 5 पॉइंट इनके कर लेने। 4 से 5 पॉइंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने 4 से 5 पॉइंट जो है वो टेबल में दिए गए, तो उसको अच्छे से आपने कर लेना है। उसके बाद जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह होगा कि आपने एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल देनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल होगी, और साथ में जो है वो एक फार्मूला आपको लिखना होगा जो उनका रिलेशनशिप शो करेगा। इसके साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। एटम और आयन के अंदर आपने 4 डिफरेंस जो है वो लिखना होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके शामिल है। इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स। इसकी टाइप्स 4-5 हैं जो आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, तो उन टाइप्स में भी डिफरेंस जो है वो अलग अलग पूछ सकते हैं और ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। यानी टाइप्स आपने कंप्लीट लिखनी है, डेफिनेशन लिख के तो उसकी कंप्लीट टाइप्स जो है वो लिखनी होंगी। उसके साथ जो है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जो है वो शामिल है। आपका एग्जाम्पल नंबर 1.5, 1.6, 1.2 और 1.3। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में दिए गए कि एक्सरसाइज से करने, तो वो लाजमी आपने करने। और ये चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जांपल है ये वो मैंने बता दिए हैं। ये थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपने लाजमी करने फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज है वो शॉर्ट में आ सकती हैं, या लॉन्ग में इस तरह वो पूछ लें कि दो से तीन ब्रांचेज जो है वो लॉन्ग में बन सकती हैं। तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अगर देखें तो चैप्टर के अंदर जो है वो ब्रांचेज शामिल नहीं हैं, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो ब्रांचेस से रिलेटेड जो है वो शामिल हैं। तो इस तरह भी हो सकता है कि वो लॉन्ग बना के दें। तो ये था चैप्टर नंबर 1। इसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है पहला लॉन्ग क्वेश्चन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी एटॉमिक मॉडल आपने इसकी मॉडल भी याद करना है और इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में अलग होंगी। यानी रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन या इसके एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है
ये दो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही यानी टॉपिक से लिए गए हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने उसकी मॉडल के बारे में लिखना है और उसकी डायग्राम जो है वो ड्रा करनी होगी। इसके अलावा जो है रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट का, ये उसके मॉडल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उसके एक्सपेरिमेंट का जो उसने एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, तो उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आपने लिखने होंगे। उसके अलावा जो है बोहर एटॉमिक थ्योरी, बोहर एटॉमिक थ्योरी ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके पास्टुलेट जो है वो अब 5 आपकी बुक पे दिए गए हैं, तो वो आपने करने। इसके अलावा रदरफोर्ड और बोहर का जो डिफरेंस है थ्योरी का, वो आपने याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों की थ्योरी जो है उसका डिफरेंस है वो टेबल बना हुआ है, तो वो आपने याद करना है। तो इसमें एग्जांपल जो है वो बुक में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो आ सकती है, जैसे एग्जांपल नंबर 2.1 है, 2.2 है, इसके अलावा 2.3 है। छोटी छोटी एग्जांपलें हैं। एटॉमिक नंबर दिया है तो आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी होती है। उसके अलावा आइसोटोप भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि वो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एक्सरसाइज में जो है वो शामिल है। तो आपने इस आइसोटोप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे यूजेस जो है उसके कर लेने हैं। इससे एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट भी आता है और ये लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर से क्योंकि स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो उसका नहीं करते हम। चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आयनिक बॉन्ड। तो इसको एग्जाम्पल के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आयनिक बॉन्ड जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड इसकी टाइप्स जो है वो लिखनी होंगी, टाइप्स 3 टाइप्स जो है विद एग्जांपल जो है, तो एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसकी भी एग्जांपल 2 जो है वो आपकी बुक पे दी हुई हैं, तो वो अच्छे से आपने करनी है। तो इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि डिफाइन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक्सप्लेन करना आपने इसको एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है, या फिर वो अकेला पूछेगा कि एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर जो है वो आपने नोट लिखना है। इसकी डेफिनेशन होगी और उसमें एग्जांपल होगी। एग्जांपल में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डॉटेड लाइन से शो करना लाजमी होगा, और इसमें बताना है कि एग्जांपल आपने दे देनी है इसमें आइस की। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर के अंदर जो है वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ और इसकी डेरिवेशन जो है वो लिखनी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो कम आती है, डेरिवेशन आपने कंप्लीट लिखनी होगी आपको, ठीक है। इसके साथ इसके दो न्यूमेरिकल हैं वो आपने करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल हैं। इसके साथ दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चार्ल्स लॉ का है, तो उसी तरह इसकी डेरिवेशन करनी है। डेफिनेशन के बाद, यानी डेरिवेशन का मतलब उसका फार्मूला जो ड्राइव करना होता है वो लिखना है, और साथ इसके भी दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं तो वो भी आपने लाजमी करने हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन और इसके फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना है फैक्टर, ठीक है। उसके अलावा लास्ट जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, अमार्फस और क्रिस्टलाइन टाइप्स ऑफ सॉलिड। हर चैप्टर से तकरीबन 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं, यानी चांसेस हैं इनके ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में सल्यूट, सॉल्वेंट और एक्वा सॉल्यूशन ये शामिल होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बनता आपका। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन की आपने प्रेपरेशन लिखनी है, ठीक है। इसके साथ तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है इसका न्यूमेरिकल है जो आपने लाजमी करना है 6.2, 6.3 और 6.4। ये तीनों न्यूमेरिकल आपने लाजमी करनी है। इसके साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ये चैप्टर, इसके साथ जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फ़र्क। कोई से 4 से 5 आपने जो है वो याद कर लेने, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फ़र्क, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके साथ जो है वो
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है वो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हुए किन किन रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो इसको ON से और OS से दोनों से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे एग्जांपल नंबर 7.1 7.2 दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड जो है वो भी शामिल होगी एग्जांपल नंबर। इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसमें दोनों सेल जो हैं वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में कर लेने हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भी और गलवानिक सेल भी, ठीक है। दोनों अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। हो सकता है कि एक ही सेल की सिर्फ कंस्ट्रक्शन पूछी जाए या वर्किंग पूछी जाए, तो दोनों तो बहुत मुश्किल है कि लॉन्ग में आए। एक गलवानिक सेल जिस तरह है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ लिया जाए या उसकी वर्किंग किस तरह होती है, इसी तरह गलवानिक सेल के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में, या इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि कंपैरिजन करें इसकी, डिफरेंस लिखें आप दोनों सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के गलवानिक होते हैं, गलवानिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, या दोनों में डिफरेंस पूछ लें तो डिफरेंस आपने 4 से 5 लाइनों में जो है वो लिखना होगा। उसके साथ जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके साथ लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन, यानी जंग से बचाव के तरीके कौन कौन से हैं। और एक और भी लॉन्ग क्वेश्चन है, फिज़िकल मेथड है जो इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी फिज़िकल मेथड उसमें शामिल है जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग। तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन वो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, यानी है शॉर्ट डेफिनेशन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो मे बी वो कंबाइन करके लॉन्ग में आ जाए। तो इसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल दोनों की आपने लॉन्ग क्वेश्चन अलग अलग से कर लेना है। उसके अलावा कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ
alkali metal and alkaline metal. थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है important reaction of halogen. हैलोजन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिए हुए हैं, तकरीबन 5 है लॉन्ग क्वेश्चन, 5 रिएक्शन है, तो उसमें 4 जो है वो आपने कर लेने हैं, तो कोई से 4। तो ये थे टोटल जो है लॉन्ग क्वेश्चन। तो हर चैप्टर से तकरीबन 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट मैंने लिखे हैं। तो उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आप जो है अच्छे से याद करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।